राजनीतिक पार्टियों ने दम भरा भ्रष्टाचार मुक्त होने का, दम भरा समाज को बनाने का, महंगाई बेरोजगारी दूर करने का। ऐसे मन भावने लुभावने सपने जनता को दिखाकर के कई पार्टियां सत्ता में आईं और कई चली गईं, पर जनता जहां की तहां बनी रही। ताज़ा मामला भ्रष्टाचार के सबसे बड़े एक नए रूप का है, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। इस बॉन्ड के जरिए से राजनीतिक पार्टियों को 16,500 करोड़ रुपए का चंदा मिला। सबसे ज़्यादा फंड सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को मिला 6,060 करोड़ का फंड। दूसरे नंबर पर तृणमूल थी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस। सवाल यह है कि जिन कंपनियों ने सत्तारूढ़ पार्टियों को चंदा दिया है, सबसे ज़्यादा चंदा दिया है, आखिर वह कितनी भ्रष्टाचार मुक्त थी उनके ऊपर, जबकि ईडी, सीबीआई और आईटी की नज़र लगातार 10 वर्षों से बनी हुई थी। हम बात कर रहे हैं फेसिंग फ्यूचर गेमिंग ऐप, एक कंपनी है जिसकी बात कर रहे हैं, होटल सर्विसेज, जिसने सबसे ज़्यादा 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। जाहिर सी बात है, यह चंदा सत्तारूढ़ पार्टी को ही दिया गया होगा। यह कंपनी लॉटरी की टिकट बेचती है। गरीब मजदूर तबके के मध्यम वर्गीय लोग इस टिकट को खरीदते हैं इस लालच में आकर के कि इससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य बनेगा। हालांकि सट्टा के कारोबार पर सरकार ने अंकुश लगा रखा है, पर यह लॉटरी के नाम पर खुलेआम चल रहा सट्टा व्यापार नहीं तो क्या है। इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मशहूर अधिवक्ता चंद्रजीत यादव साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस तरह के चंदे के बारे में उनका क्या कहना है। जो सरकार महंगाई, बेरोजगारी और देश में बेटी बचाओ का नारा लेकर के आई थी, आखिर वह कितनी सफल हुई। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सत्ताधारी पार्टियों को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस देखो, चंदा वो होता है जो स्वेच्छा से लोग देते हैं, वो चंदा होता है। इसमें हुआ है कि आज ईडी का छापा पड़ गया तुम्हारे यहाँ और उसके एक हफ्ता बाद तुम्हारे पास चंदा आ गया है। ये चंदा नहीं है, जबरदस्त वसूली चल रही है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो सरकार कह के आई थी कि स्विस बैंक की लिस्ट जारी करेंगे, वो स्टेट बैंक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पाई। भाई जब दबाव पड़ा तो लिस्ट जारी हुई है। अभी तक जो हुए हैं, टोटल बॉन्ड जो खरीदे गए हैं वो 28,030 इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बेचे गए हैं, जिनकी कीमत मालूम कितनी है? 1,65,18,10,99,000। ये जो आंकड़े हैं वो पेपर वाले हैं। यहाँ जो राष्ट्रवादी पार्टी बन रही अपने को है, गाय को माता कहती है, गाय के नाम पर वोट मांग रही है, गाय के पेशाब को अमृत बता रही है। उस बीफ कंपनियों से भी भरपूर वसूली की गई, चंदा लिया गया है। चंदा नहीं लिया, वसूली की, दबाव डाला जाता है कि ईडी आ रही है, आईटी आ रही है, छापा पड़ने वाला है, छापा डाल दिया जाता है, उसका मजबूर होकर पार्टियां चंदा देती हैं। एक कंपनी तो ऐसी है जिसका कारोबार टर्नओवर कुछ हज़ार में है, लेकिन उसने कई करोड़ रुपया चंदा दिया है। कहाँ दिया है ये सब वसूली हो रही है। ये बहुत ही अच्छी बात कही है वकील साहब ने कि बीफ निर्यात और आयात करने वाली कंपनी जो गाय का मांस बेचती है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके उस पार्टी को चंदा देती है जो गाय को मां मान करके सत्ता में आई। वैसे को बताइएगा कि इस चंदे के जरिए से ही लग रहा है 2024 का चुनाव लड़ेगी सत्तारूढ़ पार्टी। बिल्कुल, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये भ्रष्टाचार किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार है। ये देश के लिए, देशवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट भगवान बन के आया है, जो इतना विकट घोटाला से खोला है। एक नए रूप घोटाला है, नए रूप का। आप देखते हैं जगह आज उनके यहाँ कंपनी छापा पड़ गया, ईडी पड़ गई, वहाँ पड़ गई, और जैसे ही चंदा पहुँच जाता है भूल हो जाती, पैसे बंद हो जाती, कार्रवाई बंद हो जाती है। अभी तो ये है, अभी अडानी और अडवाणी जैसे, अडानी और अंबानी जैसे लोगों का जो चंदा दिया गया, जो आया है 26 पैसे आया है, उसका उजागर नहीं हो पाया। अभी बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह के वादे सत्तारूढ़ पार्टी ने किए थे भ्रष्टाचार और महंगाई को ख़त्म करने के, क्या उन वादों को जनता के लिए वो पूरे कर पाई है? भ्रष्टाचार तो सामने आ ही गया है। नोटबंदी के समय भी भ्रष्टाचार आ गया था, रुपया जमा कर लिया गया, कहाँ नहीं बता पाए। नोटबंदी की थी तब कह रहे थे 50,000 को ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा बिना उसके। इन्होंने अपना 5 स्टार होटल बना लिया है। ये कहाँ से बना लिया, कहाँ निकाला है? ये इसी भ्रष्टाचार से, इसी चंदे से ये जो है वसूली करते हैं। इसी वसूली से ये खरीद फरोख्त करते हैं, विधायक खरीदते हैं, एमएलए खरीदते हैं। ये सब भ्रष्टाचार सरकारों को गिरा देते हैं, गिरा रहे हैं। ये सब यही इलेक्ट्रल रोल के माध्यम से ये चंदा, ये वसूली इसी मन से हो रही है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि मालूम महंगाई के बारे में सरकार बात कहती थी, एक केंद्रीय मंत्री हैं, आप बखूबी जानते होंगे, स्मृति ईरानी जी,
वो जब गैस सिलेंडर 400 रुपए था तकरीबन, तब सड़क पर बैठ गई थी और कहती थी भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल 67 रुपए था तब चिल्लाती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब पेट्रोल 100 रुपए है, अब गैस सिलेंडर 1100 रुपए है। आपको क्या लग रहा है, महंगाई की मार हुई या जनता ने शेर पाल रखा है? लोग कहते हैं हमने शेर पाल लिया, थोड़ा महंगा पड़ेगा ही। तो आपको क्या लग रहा है, शेर में भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? ये ऐसा शेर है, जनता का खून पी रहा है, जनता खून पी रहा है, उसे 5 किलो चावल में बहला रहा है। ऐसा शेर जनता ने पाल रखा है इन्होंने, भाजपा वालों ने। ये शेर नहीं है जो जनता का पैसा खा रहा है, 5 किलो चावल निपटा रहा है। महंगाई देख रही कितनी है। इसमें ईरानी तो माशाल्लाह, उनके बारे में क्या कहें। सिलेंडर लेकर बैठती थी, उन्होंने जो संसद में जो आरोप लगाया था, इसमें ईरानी जो बोल जाए कम है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जनता पूरी त्रस्त है। इसमें ईरानी जैसे एक बार एक पत्रकार ने सवाल कर दिया था तो उसकी नौकरी चली गई थी। तो आपको क्या लगता है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हालत इसमें ये वही है, वही वसूली है। हम करने दो, ये सब इसी में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई पत्रकारों हो चुका है। ये चौथे स्तंभ को पूरे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग से माननीय जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कहा था ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहेंगे, उनको इसलिए हटा दिया है कि कोई ना वो विरोध कर पाएँ और ना पत्रकार विरोध कर पाएँ। पत्रकारों का भी दमन हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। अभी एक देखा था कन्नौज में, पत्रकार महोदय की गाड़ी हुआ कितना धमकाया जा रहा था। इस चारों स्तंभों को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कन्नौज की लोकसभा में इस समय सुगबुगाहट चालू हो गई यहाँ पर चुनाव को लेकर के। बीजेपी ने और बीएसपी ने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कन्नौज की जनता इस बार किसको चुनेगी? समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी आने वाला है वो जिताऊ प्रत्याशी आने वाला है जी। अभी तो ये लोग अपना खेल खेल रहे हैं। प्रत्याशी आएगा और बहुत अच्छे मतों से चुनाव भी जीत जाएगा। सांसद अपनी समाजवादी पार्टी कन्नौज से बनेगा। जिस प्रकार सांसद जी ने पहले एक दलित तहसीलदार घर में घुस के मारा पीटा, उसके बाद एक पाल समाजी नेता हैं उनके साथ भी गाली गलौज किया, पुराना बताया कि हमारा इतना बकाया उतना बकाया, 20,000 दिए हैं। और अभी ये लोधी समाज के लिए जो अपमानित करने का काम किया है, ये सब मिलकर इन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। लोधी समाज को लेकर के तो उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, हालांकि उसकी पुष्टि हम नहीं करते, दर्शकों को बता दें, पर उसके बारे में कहा जा रहा है कि नेताजी ने यहाँ तक कह दिया कि आपने हमें वोट दिया नहीं, हमने वोट खरीदा है। तो ये वोट खरीदने वाली जब बात नेता स्वयं कबूल रहा है तो क्या इस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं कर सकता है? आपको क्या लगता है? तुरंत चुनाव आयोग संज्ञान लेना चाहिए, इसकी जाँच करानी चाहिए, पर वो नहीं कराएंगे। सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं, नहीं कराएंगे। और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे? निष्पक्ष चुनाव तो कभी भाजपा सरकार में हुए ही नहीं है। कभी चीरहरण होता है, कभी बैठ फाड़ा जाता है, कहीं मांगा जाता है। जब चुनाव ने कह दिया है 16 की पहचान होनी चाहिए तो ये कई आधार कार्ड मांग देते हैं। जो आधार कार्ड होता है कहते नहीं 50 लेके आओ, 50 होता है कहीं आधार कार्ड लेके आओ। और ये तो वोटें नहीं डालने देते हैं। ये अब नंगा जो हुआ था अब देख चुके थे रामपुर में जी, आज मुड़े भी देख चुके थे। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार जो है सत्तारूढ़ पार्टी जो इस समय सिटिंग पे है वो हट करके क्या नई सरकार इस बार जनता चुनेगी? जनता चुनेगी, जनता मन बना चुकी है और इस सरकार निश्चित जाएगी, नई सरकार बनेगी तो जनता हित के काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अधिवक्ता चंद्रजीत यादव जी, जिन्होंने अपने विचार हम सबके सामने रखे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हिमांशु द्विवेदी, आप सबका मित्र।